अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है रा के ऊपर। तो बहुत सारे दोस्त थे, वो पूछ रहे थे कि रा के आपके पास क्या प्रोग्रेस आई है, क्या चल रहा है। तो मैंने कहा आपको जो है वो रा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए और साथ साथ आपको बताया जाए कि इसको कैसे रखना है, इसकी डाइट क्या है और इसकी टेक केयर क्या है और ये कैसे जल्दी ब्रीड पे आता है और इसकी पेयरिंग कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि रा जो है, रा की सबसे बेस्ट पेयरिंग ये होती है कि अगर आपको कहीं से ब्रीडर पे मिल जाए जिसकी एवरेज सही हो और आपने उसके नीचे बच्चे देखे हों तो वो एक सेपरेट इशू है, वो तो सबसे बेस्ट है क्योंकि इसकी उम्र भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको ब्रीडर पे मिल जाए तो आप ले लें, और अगर आपको ब्रीडर पेयर नहीं मिलता और आप ख़ुद से कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, ख़ुद से पेयर बनाना चाह रहे हैं, तो वाइल्ड मेल जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। वाइल्ड मेल आते हैं और उनका साइज़ भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा होता है और उनकी जो है वो टेल भी काफ़ी लंबी होती है। और जो है ना, आपने ये देखा, ये सारे मैंने वाइल्ड बर्ड ही लगाए हुए हैं। और इस साल कुछ मेरे पास पुराने ब्रीडर पेयर थे, वो तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन मैंने अब कुछ वाइल्ड बर्ड लगाए हैं। तो इसकी सबसे बेस्ट पेयरिंग ये होती है कि आप जो है वो वाइल्ड मेल मार्केट से चाहे ख़रीद लें या कोई बंदा बेच रहा हो वाइल्ड मेल, तो वाइल्ड मेल ले लें। और इसके साथ जो आपने फ़ीमेल लगानी है वो फ़ीमेल आप किसी घर की लें, या तो किसी के घर की ब्रीडर फ़ीमेल हो या किसी ने घर में पाली हो जो कि वाइल्ड ना हो। और अगर वो टेम फ़ीमेल है तब भी जो है वो आपका पेयर लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट पेयरिंग यही होती है कि मेल वाइल्ड हो और फीमेल जो है वो वाइल्ड ना हो, घर की पली भी हो या किसी घर की ब्रीडर फ़ीमेल हो तो अच्छा रहेगा। और दूसरे नंबर पे जो पेयर आता है उसमें ये है कि मेल भी वाइल्ड होना चाहिए और फीमेल भी वाइल्ड ही होनी चाहिए, तो भी पेयर आपका अच्छा बन जाता है। लेकिन वो ज़रा थोड़ा ब्रीड में टाइम लेता है, जैसा कि मैंने जो है वो वाइल्ड मेल ही लिए हैं और फीमेल्स भी वाइल्ड ही नहीं हैं और यंग फीमेल्स नहीं हैं। तो इस साल जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ पेयर ब्रीड कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगले साल ही ये पेयर चलेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जब तक पेयर बॉन्डेड ना हो जाए आप उसको बॉक्स मत लगाएं। जब आप देखें कि पेयर बॉन्डेड हो चुका है और वो एक दूसरे के साथ चोंच लड़ा रहे हैं और एक दूसरे को फीड करवा रहे हैं, तो आप जो है वो उसको बॉक्स लगा दें और उसको ब्रीड का चांस दें। इनका जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो भी रिंगनेक की तरह ही है, वो तकरीबन थोड़ा सा रिंगनेक से थोड़ा लेट चलता है। जैसा कि रिंगनेक जो है वो जो है अक्टूबर में चले जाता है, तो इनको जो बॉक्स है वो हम नवंबर में लगाते हैं क्योंकि जो राह है वो ज़रा थोड़ा लेट चलता है। और जैसा कि देर से ब्रीडिंग स्टार्ट करता है, तकरीबन नवंबर से दिसंबर के दरमियान ये एग ले कर देता है और इसके बाद ये चलता भी मई तक है। तो ये देख लीजिएगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो, तो आप इसकी मई तक भी ब्रीड ले सकते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि पेयर बॉन्डेड हो गया है, तो इसकी छोटी सी आपको निशानी बताता चलूँ कि अमरूद जो है वो इसका बड़ा फेवरेट है। तो जब आप अमरूद जब आप बर्ड को डालेंगे, वो अमरूद खाएगा, तो डेफ़िनेटली अगर पेयर बॉन्डेड है तो वो अपनी फ़ीमेल को जाके फीड करवाएगा। तो जब बर्ड लेना है आपने, तो उसकी आँख आपने लाजमी चेक कर लेनी है। आँख जो है ना वो उससे पता चलता है कि इसकी उम्र कितनी है। मेल की तो गानी निकल आती है। बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आता है कि वो पेयर तो ले आते हैं लेकिन साल के बाद जो फ़ीमेल उन्होंने रखी होती है वो भी मेल बन जाती है। तो आपने आँख का रिंग इसका देख लेना है। आँख का रिंग में जो ब्लैक स्पॉट होता है, ब्लैक जो सर्कल है वो छोटा होना चाहिए और उसके गिर्द जो वाइट सर्कल है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। और इसकी टेक केयर का मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब इसकी टेक केयर भी जो है वो बिल्कुल रिंगनेक की तरह है। आपने इसको 2 टाइम पे सॉफ्ट फूड डालना है। सुबह के टाइम एग ब्रेड डालना है, ब्रीडिंग सीज़न की बात कर रहा हूँ। आपने सुबह के टाइम इसको एग फ्रूट डालना है और उसके बाद शाम को 3-4 बजे के टाइम आपने इसको कोई ना कोई फ्रूट देना है, जैसा कि आप सेब डाल सकते हैं, आप अमरूद डाल सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स में इसको जो है वो गाजर दे सकते हैं, इनको मटर डाल सकते हैं। और स्पेशली आपने इस चीज़ पे फोकस रखना है कि इनको दाल दाना जो होता है, जिसे 7 दालें जो हैं वो कोई भी 7 दालें ले लें। इसमें मूंग की दाल है और काले चने हैं, लाल लोबिया है, सफ़ेद लोबिया है। इस तरह की दालें आप मिक्स कर लें और 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। और उसके बाद आप या तो उनके स्प्राउट बना लें या स्प्राउट नहीं बनाना चाह रहे तो अब वैसे ही जो है वो आप इनको शाम के टाइम, दोपहर के टाइम इनको दालें बहुत थोड़ी मिकदार में थोड़ी दालें देनी है। या आप इनको खाली काले चने भी दे सकते हैं। काले चने भी आप भिगो के रख लें या काले चने के साथ गंदम ऐड कर लें। तो वो आपने दिन में 2 टाइम इनको कोई ना कोई सॉफ्ट फूड आपने लाजमी देना है। दाना जो है, दाना आपने डेली बेसिस पे इनको डालना है। पानी आपने फ्रेश डालना है। पानी में आपने विटामिन्स जो है, विटामिन्स 3 दिन विटामिन्स
और 3 दिन कैल्शियम देना है, और इसके अलावा जो है 7वें दिन आपने इनको एप्पल विनेगर देना है। इसके अलावा ग्रीन फूड में आप इनको लूसन खिला सकते हैं। लूसन जो है वो बर्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, उनकी ब्रीडिंग के लिए, उसकी फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताता चलूँ। और जो एक छोटी सी आपको इसकी राह, रिंगनेक और ग्रे की जो है वो मैं ब्रीडिंग टिप बताता चलूँ कि जनाब जब बेर का मौसम आता है तो आप अपने राह, रिंगनेक, ग्रे और जितने भी आपके पास सनकन और जो भी आपके पास बर्ड्स हैं आप उनको बेर खिलाएं। जब बेर का सीज़न आ जाएगा तो आपने बेर ले आने हैं और डेली बेसिस पे हर रोज़ हफ्ते के 7 दिन आपने इनको एक बेर को 2 या 3 या 4 बेर जितने भी आपके पास हैं वो आप इनको उस हिसाब से आपने जो है ना वो बेर डालने हैं। 4 बेर जो है ना वो एक पेड़ के लिए इनफ होंगे। और जब आप बेर डालेंगे तो जनाब देखिएगा जो आपका बर्ड ब्रीड पे नहीं आ रहा है वो भी आपका बर्ड जो है वो ब्रीड पे आ जाएगा। बेर जो हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं और इसमें विटामिन्स भी होते हैं और ये ब्रीडिंग के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा आपने जब बेर का सीज़न आए तो आपने डेली बेसिस पे इनको शाम के टाइम बेर डालने हैं फ्रूट्स की जगह। और इसके साथ साथ आप जो स्टिक देख रहे हैं जनाब, ये जो स्टिक है ये आपने मजबूत स्टिक लगानी है और स्टिक कितनी चौड़ी होनी चाहिए कि बर्ड की प्रॉपर ग्रिप आ जाए ताकि जब वो मीटिंग करे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो आपके पास अनफर्टिलिटी आएगी। और स्टिक जो है वो आपने जो भी लगानी है वो जो लकड़ी होगी वो या तो मैंने जो लगाई हुई है जो आप देख रहे हैं ये है काऊ की लकड़ी, इसको काऊ की लकड़ी कहते हैं। पता नहीं इसका दूसरा नेम क्या है और ये आपको मिलती है या नहीं मिलती। अगर नहीं मिलेगी तो आपने जो है वो किकर की लकड़ी ले लेनी है, उसका तो आप सब दोस्तों को पता ही होगा। तो वो किकर की लकड़ी जो अब आप लेंगे तो उसकी आपने स्टिक लगानी है, क्योंकि जब आप दूसरी स्टिक लगाएंगे तो ये जो है ये उसको खा लेगा, तो फिर जो है ना आपको प्रॉब्लम आएगी। तो स्टिक जो है आपने मजबूत लगानी है, स्टिक आपकी हिलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आपकी जो है ना वो टाइट स्टिक लगी हो, मूव ना करे। तो जब इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे और आप बर्ड आपका प्रॉपर एज में होगा, तकरीबन 2 से 2.5 साल की उम्र में होगा, तो इंशाल्लाह आपका बर्ड ज़रूर ब्रीड करेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो जनाब इसको शेयर करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रोग्रेस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।